या पारमिता बौद्ध साहित्य का सबसे सम्मानजनक शब्द। वैसे तो इसकी संख्या व इसका विस्तार बौद्ध साहित्यों में थोड़े देर से मिलता है, मगर ये एक प्रकार का प्रयास है तथागत बुद्ध के संदेशों के महत्वपूर्ण गुणों का अनुकरण करने हेतु। वे आवश्यक चरित्र या विषय जो किसी साधक या भिक्षु को पूर्णता की तरफ ले जाते हैं। पारमी का अर्थ है महान चरित्र गुणों की पूर्णता। वैसे परम का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तम या उच्चतम या श्रेष्ठ, और पारमी का अर्थ है उत्तम चरित्र गुणों से परिपूर्ण होना। पारमी वे श्रेष्ठ गुण हैं जिनको एक एक कर पूर्ण करते ही भिक्षु अरिहंत या बुद्धत्व की तरफ बढ़ता है। इनकी संख्या 10 बताई गई है। जो भिक्षु इन 10 महान चरित्र के गुणों से परिपूर्ण हो जाता है उसे ही दुख मुक्त की अवस्था प्राप्त होती है या बुद्धत्व प्राप्त होता है। इनमें पहला है दान पारमी, यानी उदारता, स्वयं की वस्तु को देना, लोभ के बंधन से मुक्त हो जाना। दूसरा है शील पारमी, यानी उचित आचरण, सदाचार, उत्तम व्यवहार। तीसरा है नेखम्मा पारमी, यानी त्याग, भव के बंधनों से मुक्ति, संसारिक विषयों से मुक्ति। चौथा है पन्न पारमी, यानी बुद्धिमत्ता, ज्ञान और विवेक से परिपूर्ण होना। पांचवा है वीर्य पारमी, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होना। छठा है खांति पारमी, धैर्य सहनशीलता में निपुण होना। सातवां है सच्च पारमी, ईमानदारी और सच्चाई के साथ में रहना। आठवां है अधिष्ठान पारमी, संकल्प, उत्तम निर्णय लेने की क्षमता। नौवां है मेत्ता पारमी, मित्रता, दया, करुणा का भाव। और 10वां है उपेक्षा पारमी, यानी समभाव। तो ये 10 प्रकार के उत्तम गुणों से पूर्ण होना, ये 10 पारमिताएं कही जाती हैं कि इन 10 पारमिताओं से परिपूर्ण होना ही बुद्धत्व है। अब आगे आने वाले वीडियो में एक एक पारमी को बड़े विस्तार से समझेंगे, और इनमें सबसे पहली पारमी है दान। तो अब दान शब्द का अर्थ क्या और क्यों दान देना चाहिए, और उससे भी महत्वपूर्ण, क्या दान देना भी चाहिए? वैसे दान शब्द का अर्थ स्वयं की वस्तु को अपनी इच्छा से दूसरों को देना। पहले इसे सरल तरीके से समझते हैं कि क्या आपने कभी दान किया है, किसी भी प्रकार का दान? तो पहला प्रश्न, आपने ये दान क्यों किया? सामान्य तरीके से दान का अर्थ दैवीय शक्तियों के अर्थ में लगाया जाता है कि दान से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और वे दान देने वालों के ऊपर दया या मेहरबानी करते हैं। आपने यदि दान दिया है तो इसका कोई ना कोई सकारात्मक फल दान देने वाले के जीवन में मिलता है। अगर आपने
एक पुराना गाना सुना होगा कि तुम गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दो, वह 10 लाख देगा। अपने जमाने का यह बड़ा ही प्रसिद्ध गाना है। इस गाने के 2 भाग हैं। पहला कि गरीब दीन दुखियों को दान देना चाहिए, इससे उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलती है। यहां तक ये सही है, मगर दूसरा भाग है कि तुम 1 पैसा दोगे तो वह यानी ईश्वर 10 लाख देगा। इस प्रकार के व्यवहार को क्या कहा जाए? पहले भाग में जिसमें दया और करुणा दिखाई देती है, मगर दूसरे भाग में 1 पैसे की जगह 10 लाख का मिलना, इसे क्या कहा जाए? अधिकतर पूजा स्थलों में देखा जाता है कि दान पेटियों में दिए गए पैसे या यहां पर दिए गए बड़े दान या चढ़ावे, इनके पीछे क्या भावना होती है? इस दान के पीछे भाव को पहचानना परमावश्यक है कि पूजा स्थलों पर दिए गए दान की क्या भावना रहती है। और इनमें से कई पूजा स्थलों की आमदनी देखें तो वे कई करोड़ों में हैं, तो वे तो दीन नहीं हैं। तो फिर क्या भाव रहता है इस दान के पीछे? क्या यह दान दैवीय शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए तो नहीं दिया जाता है कि दान से ईश्वर प्रसन्न होते हैं? और ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए दान देना चाहिए। और हद तो तब होती है कि किसी व्यावसायिक कार्य में कोई बाधा ना आए, इसलिए ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उस व्यावसायिक कार्य में ईश्वर को लाभ का भागीदार बनाया जाए। क्या इस प्रकार से दिए गए धन को दान कहा जा सकता है? इसे दान कहा जाए या सौदेबाजी? कि आपने अपने कार्य को सफल बनाने के हेतु ईश्वर को दलाली दी है, क्या ऐसा कहा जा सकता है? क्योंकि इस प्रकार के धन के दान के पीछे तो स्वार्थी भावनाएं ही दिखाई देती हैं कि आपने दान इसलिए दिया है कि कुछ पैसे उस ईश्वर के नाम पर दें और भारी मुनाफा कमाएं। और हद तो तब हो जाती है कि जो ये सौदेबाजी की जाती है उसमें भी चतुराई की जाती है कि ईश्वर के नाम पर उसे एक छोटा सा हिस्सा फायदे का दिया जाता है। और क्या यह जानने की कोशिश की जाती है कि इस प्रकार के व्यवहार से ईश्वर प्रसन्न भी है कि नहीं? एक व्यक्ति पूजा स्थल में आता है और कहता है, मैं आपको एक चादर चढ़ाऊंगा यदि आप मुझे उस चौराहे के पास एक अच्छा सा जमीन का टुकड़ा दे दें, जहां जमीन की कीमत करोड़ों में, वहीं चादर की कीमत कुछ 100 रुपए। और उस ईश्वर को 1 पैसा दोगे तो वह 10 लाख देगा। क्या इस प्रकार के व्यवहार की उम्मीद किसी व्यक्ति से की जा सकती है कि किसी व्यक्ति को आप 1 पैसा दें और कुछ हफ्तों के बाद बदले में वह आप 10 लाख दे? क्या ऐसा संभव है? और मान लें उस व्यक्ति ने 10 लाख दे दिए, तब उसे आप क्या कहेंगे? मूर्ख। जब सामान्य व्यवहार में इसे मूर्खता कही जाती है तो ईश्वर से इस मूर्खता की अपेक्षा क्यों? क्या कुछ 100 की चादर लेकर वह करोड़ की जगह दे देगा, या 1 पैसे के बदले में वह 10 लाख देता है? कई लोग कहते हैं कि ईश्वर भाव का भूखा है। यदि वह भाव का भूखा है तो 1 पैसा
या कुछ 100 की चादर भी उसे क्यों देना? और क्या इस इंसानी व्यवहार को समझना इतना सरल है? यहां पर तो दिया गया दान पूरी तरह से स्वार्थ की भावना से प्रेरित दिखाई देता है कि आपने दान ही इसलिए दिया है कि आपका कुछ लाभ हो। क्योंकि यहां पर इस तरीके से दिए गए दान में तो यही भाव दिखाई देता है कि आपने दान या खैरात दी ही इसलिए है कि इसमें आपका कुछ फायदा हो जाए। क्यों नहीं इसे सौदेबाजी माना जाए, लालच माना जाए कि आपने लालच के चक्कर में दान दिया है। देखिए, यह अपने आप में बड़ा ही गहरा प्रश्न है, क्योंकि ईश्वर इसलिए आपके लिए उपस्थित है कि वह आपका फायदा करा सके। और क्या आपने उस ईश्वर को विकल्प दिया है कि वह आपके इस सौदेबाजी से नाराज हो जाए? और यदि वह आपसे नाराज हो गया तब क्या करेंगे आप उसके साथ? ये प्रश्न है, ये चिंतन है कि कहीं आपके स्वार्थ ने और लालच ने इस ईश्वर को उत्पन्न नहीं किया है, और साथ ही साथ यह ईश्वर भी वैसा सोचता है जैसा आप सोचते हैं कि आप उसे 1 पैसा दो वह 10 लाख देगा। क्या ईश्वर की सोच का दायरा केवल आपके स्वार्थों को पूरा करना है? और सबसे बड़ी विडंबना कि उस ईश्वर को आप कोई दूसरा विकल्प भी नहीं दे रहे हो। यदि इन घटनाक्रमों का यथार्थ चिंतन मनन करें तो ये ईश्वर नहीं, ये आपके स्वार्थ, लालच और भय का प्रतिबिंब है। यह आपका लालच और भय ही है जो इस ईश्वर को प्रकट करता है। और क्या हो यदि यह लालच या भय आपके अंदर से निकल जाए? यही व्यवहार हमारे दान में प्रमुखता से दिखाई देता है। और यह दान जाता किसे है, यह भी मुख्य है कि आपने दान तो दिया है, मगर किसे दान दिया है? तथागत बुद्ध ने दान लेने वाले भिक्षुओं की भी मर्यादा तय की है, और इसी का उल्लेख बुद्ध संयुक्त निकाय के कश्यप संयुक्त में करते हैं। बुद्ध ने भिक्षुओं को बतलाया कि कश्यप चीवर पिंडपात शयनासन, ग्लान प्रत्यय यानी रोगी का पथ्य, भैषज और परिष्कार यानी आवश्यक वस्तुओं के मामले में बिना लोभ जगाए इनके आदिनव दोष को देखते हुए मुक्ति की प्रज्ञा के साथ इनका भोग करता है, और तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। तो यहां पर तथागत बुद्ध एक बड़े ही महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग करते हैं, और वो है बिना लोभ जगाए। बिना लोभ के दिया गया दान या लिया गया दान ही श्रेष्ठ होता है। लोभ के साथ दिया गया दान और लोभ के साथ लिया गया दान सदैव हमें बंधनों में बांधता है। किसी को प्रसन्न करने के लिए दिया गया दान, किसी से कुछ लाभ अर्जित की आशा में दिया गया दान अपने आप में लोभ का सूचक है कि यह दान लोभ के बंधन में दिया गया है, और लोभ की भावना से दिया गया दान स्वतः ही लोभ का बंधन है कि यह अपनी तृष्णाओं की पूर्ति में दिया गया दान है, और जहां पर लोभ तृष्णा होगी वहां पर यह चित्त विह्वल होगा, बेचैन होगा। एक बार दिया गया दान और उसके फल की आशा में बांध देता है, और यह फल अनुकूल न होने की अवस्था में चित्त को बेचैन कर देता है। तो यह दान आपके चित्त को अशांत कर रहा है। तो यह श्रेष्ठ दान कैसे?
तथागत बुद्ध के शब्दों में वह दान श्रेष्ठ होता है जिसमें लोभ नहीं होता है, लालच नहीं होता है, स्वार्थ नहीं होता है। बिना किसी लालची प्रवृत्ति का दिया गया दान, वह लिया गया दान ही श्रेष्ठ होता है, क्योंकि ये दान बंधन मुक्त होते हैं। अब अपने आप में मुश्किल है कि बिना किसी स्वार्थ या लालच के दान दिया जा सकता है। क्या यह संभव है कि आप ऐसा दान दे सकें जिसके पीछे किसी भी प्रकार का स्वार्थ ना हो, ना ही किसी को प्रसन्न करने का भाव हो और ना ही भय हो? तो इसी दान पारमी से पूर्ण पारमिता को फिर से समझेंगे कि कैसे श्रेष्ठ दान दिया जाता है और कैसे दान पारमी पूर्ण होती है। धन्यवाद।